प्रस्तुत पद्यांश में आज हम इस ई कंटेंट के तहत चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के विरह काव्य खंड काव्य आंसू की कुछ पंक्तियों की, जिसमें कवि ने हमें अपने प्रियतम के बारे में बताया है, साथ ही साथ भोगे गए अपने विगत जीवन के बारे में भी हमें बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है, मधुरा का मुस्कुराती थी, मधुरा का मुस्कुराती थी, मधुरा का मुस्कुराती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रियतमा के साथ प्रथम मिलन की स्मृतियों को याद किया है और साथ ही साथ उस प्रथम मिलन की स्थिति से हमें अवगत कराते हुए कहा है कि बताया है कि परिचय राका जल निधि का, परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। कवि कहता है कि हे प्रियतमा, जब आपसे मेरा प्रथम परिचय हुआ था तो उस समय की स्थिति यह थी कि मधुरा का मुस्कुराती थी, पहले देखा था जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि अपनी प्रियतमा के साथ प्रथम मिलन की स्मृतियों को याद करते हुए आध्यात्मिक मिलन का क्षण उपस्थित करते हुए हमसे कहता है कि हमारा प्रथम मिलन ऐसा था जैसे बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की धौल आभा प्रथम बार बिखरती हुई प्रतीत होती है, जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रियतमा, जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था मानो मेरी निराशाओं के अंधकार में कहीं पूर्णिमा की चांदनी का धौल प्रकाश फैल गया हो। कवि यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि जिस प्रकार से बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि के समय आकाश में चमकने वाली चांदनी की जो धौल आभा होती है, उससे सारा का सारा प्रकृति का वातावरण रजतमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि हे प्रिया, जब आप मेरे जीवन में प्रथम बार आई थी, जब आपका और मेरा पहला मिलन हुआ था, जब मैंने आपके प्रथम बार दर्शन किए थे, तो मुझे भी जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था मानो मेरी निराशाओं के अंधकार में कहीं से पूर्णिमा की चांदनी का धौल प्रकाश फैल गया हो। अर्थात मेरे निराशामय जीवन में एक आशा सुख की नई किरण के रूप में आप आई थी। यद्यपि तुम्हारा हमारा वह प्रथम मिलन था, फिर भी ऐसा लगता था कि मानो हम जन जन्मांतरों से एक दूसरे से परिचित हो। इस प्रकार का एहसास कवि को प्रथम मिलन में हुआ था। उन्हीं भावों को कवि ने इन पंक्तियों में हमारे सामने रखा। कवि आगे कहता है कि परिचय राका जल निधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। कवि कहता है कि तुम्हारा हमारा प्रथम मिलन कोई साधारण या लौकिक मिलन नहीं, अपितु असाधारण और अलौकिक मिलन था, जिस मिलन की उपमाएं देना दुस्साध्य है। फिर भी कवि प्रयास करता हुआ कहता है कि तुम्हारा हमारा प्रथम मिलन ऐसा था कि जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है, उस रात में चंद्रमा की शीतल धौल किरणें आकाश से उतर करके सागर की धौल नीली लहरों को अपने कंठ से लगा करके मिलती हैं। उनकी वह परस्पर मिलन की वेला अति मनोरम रहती है। कवि कहता है कि हे प्रियतमा, जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर
चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर देता है, तो उस समय चांदनी और समुद्र की लहरों का मिलन जितना मनोरम, सुखदायक, आनंद देने वाला, मंगलकारी, अलौकिक और असाधारण होता है, उसी प्रकार से हे प्रिया, आपका वह पहला मिलन भी हमारे लिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही अत्यधिक मनोरम, सुखदायी, मंगलकारी, आनंद देने वाला और मेरे जीवन को निराशा से निकाल करके आशा के सागर में ले जाने वाला ही था। वैसी ही हमारे प्रथम मिलन की स्थिति थी। कभी यहाँ पर प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से अपनी प्रिया और अपने प्रथम मिलन के दृश्य के बारे में हमें बताने का प्रयास करता है। कवि ने प्रथम दर्शन में ही अपनी प्रियतमा के प्रति प्रेम भाव का उदय दिखाकर उसकी सात्विक स्थिति से हमें अवगत करवाया है। चंद्रमा की किरणों के समग्र उबार को देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है। इस भौगोलिक घटना के साथ साथ कवि ने हमें मानवीय भावनाओं को जोड़ने का एक सुनहरा अवसर इन पंक्तियों में दिया है, जो कि अलौकिक है। कवि ने यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों के माध्यम से अपनी पंक्तियों को सजीव बना दिया है। निश्चित रूप से ये हंस कवि का इस आंसू वीरखंड का महत्वपूर्ण हंस है, जिसमें कवि ने अपने सात्विक भावों को प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से पाठकों के सामने रखने का सार्थक और सफल प्रयास किया है। तो आज के इस कंटेंट में हम यही समझ पा रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का अपने प्रियतमा के साथ जो प्रथम मिलन था वह बड़ा ही अलौकिक, अनूठा, अनुपम, असाधारण, अत्यधिक मनोरम, सुखदायी, मंगलकारी था। ये संदेश हमें इन पंक्तियों के माध्यम से प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।